नरेंद्र मोदी ने वहां पे कहा, जो हालांकि शहीदों के प्रति उनका समर्पण, उन्हें श्रद्धांजलि, ये कही और देश के लिए गर्व बताया है कि इन तीनों ने जो जिस तरह से क्रांतिकारियों के रूप में इन्हें देश हमेशा जानता रहेगा, इतिहास के पन्नों पर आज भी उन्हें याद किया जाता है, उन्हें याद। और मेरा मानना है कि वाकई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनका जो योगदान आज भी क्रांति वीरों के रूप में माना जाता है, हुसैनी वाला, हम आपको बताना चाहेंगे जब भारत पाक का युद्ध हो रहा था उस वक्त उस जगह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसे एक धरोहर के रूप में बनाया गया था, लेकिन सरकार ने अब उसे काफी अच्छा बना करके और एक स्मारक के रूप में उसे डेवलप किया है। तीनों की मूर्ति भी लगाई गई है, आदमकद मूर्तियां हैं वहां पे अष्टधातु की, आप लगातार चित्रों में ये देख भी रहे होंगे। लोकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी अपने विजन के साथ साथ यूपीए सरकार को भी घेरने से नहीं चूकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बहुत दुख हुआ ये सुनकर, जब प्रधानमंत्री जी हुस्ने वाला में बोल रहे थे तो इस बात का एहसास हुआ कि ये एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो राजनीति से ऊपर उठकर कुछ सोचता ही नहीं है। वो एक ऐसे मंच को राजनीति के लिए उपयोग में ले रहा है जहां सिर्फ शहादत की बात होनी चाहिए थी, जहां सिर्फ शहादत को नमन होना चाहिए था, जहां इन तीनों क्रांतिकारियों की बात होनी चाहिए थी और इन्होंने कैसे, इनकी जीवनियों के बारे में बात होती, इनसे प्रेरणा लेने की बात होती तो समझ में आता। लेकिन उस मंच पे बैठकर भी, उस मंच पे खड़े होकर भी अगर इस देश का प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती सरकार को कोसे तो इसे राजनीति से ऊपर उठकर सोच नहीं समझा जा सकता। आज भी वहां से सिर्फ किसानों की बात की जा रही है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को डर लग गया है, वो बौखला गए हैं बुरे तरीके से, क्योंकि इस देश में भूमि अधिग्रहण बिल को ले जो इन्होंने जबरदस्ती थोपने की कोशिश की है उससे पूरे देश का किसान आक्रोशित हो चुका है और आज हर जगह सिर्फ उनको समझाने में लगे हैं, वो किसी मंच को नहीं छोड़ रहे। कल उन्होंने मन की बात कही, उससे किसानों को संबोधित किया, उसमें सिर्फ किसान हितैषी होने का अपने आप को ऐसा दिखाया कि सिर्फ इस देश में किसान हितैषी एक नरेंद्र मोदी है, बाकी कोई है ही नहीं। आज भी शहादत के नमन का जो कार्यक्रम था उस मंच का उन्होंने राजनीति के लिए उपयोग में लिया, जो कि इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वहां से अगर आप घोटालों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि कोल घोटाला हुआ, एलईडी घोटाला हुआ, आपके पास इस देश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, क्या सिर्फ यही सुनने के लिए दिया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये कर दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने वो कर दिया? हम मानते हैं कि भाई हो सकता है हमने जो कुछ भी किया हो इस देश की जनता ने हमें उसका परिणाम दिया, अब समय आपका है कुछ करके दिखाने का। आप कब तक ये बोलते रहेंगे, चाहे वो राज्यों की सरकार हो आपकी या आप केंद्र की सरकार में बैठे हो, तमाम जगह आपके मुख्यमंत्री राज्यों में ये बोलते हैं कि पिछली सरकार ने ये कर दिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप भी इस देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद जहां जाते हैं वहीं उस मंच से कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। आप अपने काम को नहीं बताते कि आप काम क्या करना चाहते हैं। आप बात करते हैं 2022 की, आप किसान हितैषी होने की बात करते हैं। आज इस पूरे देश में किसानों की स्थिति क्या हो रही है, यूपी में देखें, राजस्थान में देखें, आपके केंद्र के प्रतिनिधि इस राजस्थान में आकर चले गए, लेकिन अभी तक किसान को कोई सीधे तौर पर इमीडिएट फायदा नहीं मिला। तो कौन से किसान हितैषी होने की बात आप कर रहे हैं? किसी को मुआवजा नहीं मिला। आपकी बातों से, आपके भाषणों से इस देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अगर वास्तव में सच्चे किसान हितैषी हैं तो आप तुरंत उनको रिलीफ दें जो आज किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, जो आज परेशान है। आपने जुमले तो बहुत दिए, आपने चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें की, बहुत वादे किए, लेकिन अब आगे के लोग आपके पास में वापस भी चुनावी भाषणों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। उन्हें आज भी ये लग रहा है कि वो किसी चुनाव को लड़ने की तैयारी में है, जबकि इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से सुशोभित कर दिया है। आज वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है वो स्वयं इस बात को अभी तक नहीं पचा पा रहे हैं कि इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री कैसे बना दिया। ये तमाम बातें वो चुनावी भाषणों के दौरान लगातार करते आए कि कांग्रेस ने घोटाले किए हैं, कोल घोटाला किया, एलईडी घोटाला किया, और जिस भ्रष्टाचार शब्द का नाम इन्होंने अभी अभी लिया या उस भाषण में लिया जो शहादत के नमन के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उपयोग में लिया, मुझे लगता है भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर इन्होंने चुनाव लड़ा। तो आज समय है, आप दूर कीजिए इन्हें, आप दूर करने का प्रयास कीजिए। आप कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे? आप हमेशा हर जगह जाकर सिर्फ पुरानी बातें करेंगे। मुझे लगता है देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि रोजाना वो सिर्फ आपके मुंह से बातें सुनेंगी और ये आरोप सुनेंगी
कि कांग्रेस ने ये कर दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई 9 महीने निकल चुके हैं। 9 महीने में आपकी तमाम बातें, वादे, घोषणाएं, जिन्हें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये कहने लगे हैं कि वो तो चुनावी जुमले थे, तो अब आप किस मुंह से बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार को दूर करने की? आप किस मुंह से विकास की बात कर रहे हैं? आप लगातार किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। आप कहते हैं सोइल हेल्थ कार्ड हम लेके आ गए, हमने तमाम किसानों की सुविधाओं के लिए योजनाएं लेके आ गए हैं, हम विकास करेंगे। तो ये जो तमाम बातें आप कर रहे हैं लगातार, उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कब होगा? आप तो बातें और वादे 2022 की कर रहे हैं, तो तत्काल राहत, तत्काल इम्प्लीमेंटेशन, आपकी योजनाओं की क्रियान्विति कब होगी? इस बात का जवाब आप क्यों नहीं देना चाहते? ये जवाबदेही से बचने का एक कार्यक्रम आता है, आप सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बनाइए ना, आपने देश की जनता से वादा किया है, आप बनाइए। आप लगातार बातें करने से भ्रष्टाचार मुक्त होगा नहीं। आपने देश की जनता को ये विश्वास दिलवाया है कि हम देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे, काला धन लेकर आएंगे, हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। अरे कौन सी बात कर रहे हैं आप? कैसे जिसके 9 लाख करोड़ तो दे रहे हैं, जांच करवा के जगह दीजिए। किसको बातें करके 9 लाख करोड़ उठाएंगे, 9 लाख करोड़ उठाएंगे। अगर कोई घोटालाबाज है, अगर कोई दोषी है, वो बचेगा क्या? अरे कोई बचने वाला नहीं है। सरकार आपकी जनता बचाने वाले बचने की बात कर रहा है। आपकी उमा भारती ने लगातार ये कहा कि अगर हमारी सरकार आपकी सरकार आने के बाद क्या किया आपने रबड़ वाड्रा का? यहाँ प्रदेश में भी सरकार है, उमा भारती ने जाना के कहा कि हमारी देश में सरकार आ गई तो मैं रबड़ वाड्रा को जेल भेज दूंगी। भेजिए आप जेल से, आप बातें करते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे। आप ये मांग करें तो सही, कांग्रेस क्यों मांग करेगी? क्यों मांग करेगी? आप ये करवाइए, ये दावा आपने किया, आप करो, आपने हम उनको जेल भेजेंगे। आप कह रहे हो करें तो सही, अगर सच्चे आप सही है तो करके करना है। आप सिर्फ बातें करते रहेंगे, मांग करोगे, करते रहेंगे, नहीं की जा रही है। उमा भारती ने कहा था आपकी मांग को उमा भारती तमाम नेता टीवी के चैनल पे ये मांग कर रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री दूर करेंगे, मांग कर रहे हैं। कहाँ भ्रष्टाचार दूर किया? समय का अभाव